पंकज, एक चीज और जो आम आदमी पार्टी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो अरविंद केजरीवाल वो हो या फिर खुद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो मनीष सिसोदिया, जो बोल रहे हैं बार बार, वो ये है कि सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि जब क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो हो भी सकता है कि हिरासत में ले लिया जाए? देखिए, ये आशंका तो है ही। और पिछली बार जब इंडिया टुडे से मनीष सिसोदिया बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये साफ तौर से कहा था कि उन्हें इस बात की चिंता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यहां पर वो बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। और अब देखना ये भी होगा कि आज ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है, क्योंकि पिछली बार जो पूछताछ हुई थी वो 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली थी। फिर रात को जब मनीष सिसोदिया घर पहुंचे तो उन्होंने अपने बयान को भी स्पष्ट किया था। लेकिन आज सीबीआई ने जब पूछताछ के लिए बुलाया है तो इसमें सीबीआई ने जो पिछली बार जानकारी भेजी थी कि कुछ और जानकारी उनके हाथ लगी है, कुछ और सबूत उनके हाथ लगे हैं, ऐसे में पूछताछ करना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जब मनीष सिसोदिया या फिर आम आदमी पार्टी ही ये आशंका जता रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और देखना ये भी होगा कि ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि मनीष सिसोदिया कितने कॉन्फिडेंट हैं इस पूरी पूछताछ को लेकर। हालांकि वो यही बयान देते हुए नजर आए थे कि कहीं ना कहीं वो इस जांच के लिए तैयार हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी हमलावर रही है भारतीय जनता पार्टी पे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीधे तौर पर आरोप लगाते आई है कि इस शराब नीति को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो देखना यह भी होगा कि आज आम आदमी पार्टी किस तरीके से मनीष सिसोदिया का समर्थन करती है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी, क्योंकि सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल के अंदर हैं और अब जो खतरे के बादल हैं वो इस समय मंडरा रहे हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर बार जब भी सीबीआई का समन जाता है तब या तो ट्वीट करते हैं या फिर एक स्टेटमेंट जरूर जारी करते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है और जो शराब नीति में जो बदलाव किए गए थे उससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और यहां तक कि पिछले कुछ दिनों में तो ये भी आया है कि सेम नीति जो है वो पंजाब में लागू करी गई है और पंजाब में इस नीति से बहुत फायदा हुआ है सरकार को। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये कहीं ना कहीं तय कर लिया है कि शराब नीति में किसी तरह का घोटाला नहीं होता। उनके बयानों से तो यही स्पष्ट होता है। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को आगे लेकर गया है उसमें कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि शराब नीति जो दिल्ली में लागू की गई थी उसे लेकर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठा बीजेपी की तरफ से कि जब शराब नीति में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो आपने इस पॉलिसी को वापस क्यों ले लिया। और यही पॉलिसी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जब पंजाब में लागू हुई है तो वहां पर कई गुना फायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क और वितर्क हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना बहुत जरूरी है कि मनीष सिसोदिया जो ये कह रहे हैं कि बजट की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वो आने वाले दिनों में ऐश्वर्या दिल्ली में बजट आना है। दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करती है विधानसभा में, मार्च के महीने में ये पेश किया जाता है। अमूमन दूसरे या तीसरे हफ्ते में ये पेश होगा। तो उसकी तैयारियां मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। और जैसा कि आशंका आम आदमी पार्टी जता रही है, अगर ये होता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बजट कौन पेश करेगा, तो ये तमाम जो है वो आशंकाएं हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के सामने जो चुनौतियां भी हैं वो बहुत बड़ी हैं। और इसकी वजह साफ है कि एक तरफ सत्येंद्र जैन जो कि पहले से ही जेल में है और मनीष सिसोदिया जो कि दूसरे बड़े मंत्री हैं दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के बाद, वो कहीं ना कहीं अगर जेल जाते हैं तो आम आदमी पार्टी सरकार के लिए संजय सिंह आम आदमी पार्टी के हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। संजय जी, इस समय कहा जा रहा है कि आज गिरफ्तारी हो सकती है, क्या आपको ऐसा लगता है सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाएगी आज? आज आप देखिए, जिस तरह से सुबह से ही हमारे काउंसलर्स को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, वॉलंटियर्स को नहीं निकलने दिया जा रहा है, वो लोग राजघाट आना चाह रहे थे। और आपने देखा होगा, मैंने अभी फोटो भी ट्वीट किया है कि कितनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये वही दिल्ली पुलिस है जो दिल्ली में गैंग वॉर होता है तो उसके लिए सक्रिय नहीं होती। ये वही दिल्ली पुलिस है जो अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाती। लेकिन एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत इन्होंने झोंक दी है। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, इतना अरविंद केजरीवाल से क्यों डरते हो, क्यों इतनी घृणा करते हो आप आम आदमी पार्टी से? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए, लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ अडानी का,
उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पूरी की पूरी सत्ता साहब, इनकी सारी एजेंसियां, सीबीआई, सेबी, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब खामोश बैठा हुआ है। लाखों करोड़ का 42,000 करोड़ रुपए अकेले मॉरिशस से उसकी कंपनियों में आया, कोई कार्रवाई नहीं। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में लगातार 2 करोड़ लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम कर रहे हैं, आप उनको तंग करने में, उनके लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं। तो ये तो साफ तौर से दिख रहा है लोगों को ना, और समय आने पे लोग जवाब देंगे, जवाब दे भी रहे हैं। संजय जी, आप कह रहे हैं लोग जवाब देंगे, क्या आप और बाकी और नेता भी राजघाट पहुंचेंगे अपना समर्थन दिखाने के लिए मनीष सिसोदिया? जी हाँ, बिल्कुल, पिछली बार भी गए थे और अभी भी पहुंचेंगे। संजय जी, क्या एक जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये है कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि घोटाला हुआ था, इसीलिए सीबीआई बुला रही है। अरे भाई, घोटाला हुआ था, ये कहां से आपको सपना आया? मुझे आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। मुकुल राय पे शारदा स्कैम चलता है, बीजेपी में शामिल, वो पवित्र हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम चलता है, वो इनके यहाँ जाता है, पवित्र हो जाता है। हेमंत विश्व शर्मा वाटर स्कैम में फंसते हैं, इनके यहाँ शामिल हो जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। येदियुरप्पा के माइनिंग घोटाले पे क्या हुआ? शिवराज सिंह के व्यापम घोटाले पे? और सब कुछ छोड़िए, अभी मोदी अडानी का ये जो लाखों करोड़ का घोटाला है, कहीं आपने सुना कोई एजेंसी काम करते हुए? किसी की गिरफ्तारी हुई? किसी के दफ्तर पे छापा हुआ? अडानी के किसी कंपनी पे छापा पड़ा हो? बताइए आप। देश के करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी और एसबीआई में डूब रहा है। सारा पैसा उठा के आपने, मोदी जी ने एक अडानी को, अपने दोस्त को दे दिया, कोई कार्रवाई हो रही है? कहीं आपने सुना? मनीष सिसोदिया जो दिन रात दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप गिरफ्तार करने के लिए लग रहा है पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस उतर आई है सड़कों पे। तो ये तो दिख रहा है साफ तौर पे ना। तो संजय जी, आप घोटाला हुआ? 14 घंटे आपने सीबीआई ने छापे मारे मनीष सिसोदिया के घर, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। घोटाला हुआ है, बस सपने में घोटाला हुआ है। तो संजय जी, आम आदमी पार्टी के जो नेता है उनका ये साफ कहना है कि घोटाला नहीं हुआ है और समर्थन के लिए सारे बड़े नेता अब राजघाट पहुंचेंगे। मनीष सिसोदिया भी लगभग 10:30 बजे आज राजघाट पहुंचेंगे सीबीआई जाने से पहले। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।